नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर हम लोग 14 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूरेनियम गुरुजी चैनल का नाम है। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बाकी डेली क्विज और फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नंबो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 रैंकिंग में भारत का कौन सा शहर टॉप पर रहा है। तभी एक रैंकिंग आई है जिसमें यह बताया गया है सबसे सुरक्षित शहर और सबसे सुरक्षित देश कौन से हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले सबसे सुरक्षित अगर हम शहरों की बात करें, सुरक्षित शहर इसकी बात करेंगे पहले हम लोग। तो इसमें अगर हम लोग भारत में देखेंगे, तो भारत में इसमें पहले स्थान पर कौन है? भारत में पहले स्थान पर है मैंगलोर। कौन सा आ जाएगा आपका? मैंगलोर जो है भारत का इसमें पहले स्थान पर है। अच्छा, ओवरऑल देखेंगे इसको किस स्थान पर है, तो ये है 49 पर। पूरी दुनिया में अगर देखेंगे, विश्व में लिख देता हूं मैं, विश्व में तो ये 49 पे है, पर भारत में ये नंबर 1 पे है। वहीं पर भारत में सेकंड नंबर पे बात करेंगे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, तो है बड़ोदरा, गुजरात का। कौन हो जाएगा? बड़ोदरा। फिर अगर तीसरे नंबर की बात करेंगे हम लोग, तो अहमदाबाद है, ये भी गुजरात का ही है, अहमदाबाद। तो ये भारत वाली रैंकिंग हुई सुरक्षित शहरों में। अच्छा, वैसे अगर हम लोग बात करें पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन विश्व में वो किसका है, तो आबू धाबी का है। किसका है? आबू धाबी। आबू धाबी कैपिटल है। कहाँ की कैपिटल है, तो यूएई की है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये विश्व में शहरों के मामले में नंबर 1 पे है, मतलब सबसे सुरक्षित रहने के लिए। ये तो हो गई किसकी बात? शहरों की बात। अब हम लोग बात करेंगे देश की। देश, सुरक्षित देश, सुरक्षित देश की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले भारत वाला अगर देखें हम लोग, भारत जो है किस स्थान पर है ओवरऑल देखेंगे, तो भारत आपका है 67 प्लेस पर। स्कोर कितना किया भारत ने, तो 55.8 आउट ऑफ 100 ये स्कोर रहा है भारत का। वहीं पर यहाँ पर देशों की बात में फर्स्ट पे कौन रहा है, तो यूएई रहा है। ठीक है, ये नंबर 1 पे रहा है, इसको ध्यान रखें। और ये देश रहा नंबर 1 पर, और इसी का शहर है आबू धाबी, तो शहरों में नंबर 1 पे रहा है। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे लास्ट में कौन रहा है, लास्ट में कौन रहा है, तो पपुआ न्यू गिनी। कौन रहा है? पपुआ न्यू गिनी, ये रहा सबसे लास्ट पर। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये रैंकिंग थी। बाकी हमारा आंसर क्या पूछा गया था, सुरक्षित शहर, तो हो जाएगा मंगलौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो किसकी बात आई है? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, BLA। इसको और साथ में और एक है मजीद, सॉरी मजीद, मजीद ब्रिगेड, मजीद ब्रिगेड, ये इसी का पुराना नाम है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ही पुराना नाम है। इन दोनों ही संगठन को आतंकवादी घोषित किया है। ठीक है, क्या घोषित किया है? आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। घोषित किया गया किसके द्वारा? हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, किसने घोषित किया इसको, तो यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में घोषित किया है, राष्ट्रपति हैं यूएसए के, इन्होंने घोषित किया है। इसको आपको ध्यान रखना है। बलूचिस्तान, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। अच्छा, क्यों घोषित किया है, तो अभी 2024 में हुआ क्या था, 2024 में पाकिस्तान में जो पोर्ट है, एक तो ग्वादर पोर्ट है, यहाँ पर ग्वादर पोर्ट हो गया, और कराची हवाई अड्डा जो हो गया पाकिस्तान वाला, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कराची वाला, यहाँ पर हमला किया था इन लोगों ने। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन आप लोग को पढ़ाया था मैंने कि 2025 में हुआ एक घटना, जो क्योटा है, 2025, इसमें क्या है, क्योटा से ट्रेन जा रही थी कहां पर, पेशावर में, पेशावर ट्रेन जा रही थी, जिसको हाईजैक कर लिया था। ट्रेन का नाम क्या था, जाफर।
जाफर एक्सप्रेस, ठीक है, उसको बलूचिस्तान लिबरेशन बीएलए ने इसको अपहरण कर लिया था। बीएलए ने इसका क्या कर लिया था, अपहरण कर लिया था। ये भी एक रीजन है। तो इस सब रीजनों की वजह से इसमें कई लोग मारे भी गए थे। इन सब रीजनों से इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया किसने, तो यूएसए ने। इतना ही ध्यान रखना है, आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सीमा पर घुसपैठ और अन्य खतरों को रोकने के लिए हाल ही में कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है। तो 15 अगस्त आ रहा, आप लोग को पता है कल ही है 15 अगस्त। तो उसको मद्देनजर रखते हुए बीएसएफ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया वहां पर बॉर्डर, ताकि जो विदेशी मतलब कुछ लोग अवैध तरीके से आ रहे हैं या नशीली पदार्थ हो गई या फिर कोई हथियार हो गया, इसके बारे में ट्रैक किया जा सके। तो पहली बात, इसको नाम क्या है उसका, बीएसएफ ने शुरू किया है। ऑपरेशन का नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम है ऑपरेशन अलर्ट। क्या हो जाएगा, ऑपरेशन अलर्ट उसका नाम है, इसको आपको ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। किस लिए चलाया गया है, तो ये चलाया गया है तस्करी पर लगाम लगाना, अवैध प्रवासन, जो कि बांग्लादेश से भी कुछ लोग आ रहे होते हैं और पाकिस्तान में भी हथियार वगैरह सप्लाई होते हैं, या फिर कोई मवेशी हो गया, जानवर के थ्रू हो रहा है सब, तो इसको रोकना इसका उद्देश्य रहने वाला है। बाकी कब से कब तक चलने वाला है ये, अगर डेट की बात करें हम लोग, तो यह शुरू होगा आपका 11 अगस्त से लेकर के स्टार्ट हो चुका है। कब तक चलेगा, 17 अगस्त तक। 11 से लेकर 17 अगस्त तक ये चलने वाला है। बात आई है किसकी, तो बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहली बात तो इसका स्थापना कब हुआ था, यानी फॉर्मेशन कब हुआ इसका, तो 1 दिसंबर 1965 को इसका स्थापना किया जाता है, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, तो नई दिल्ली में। कहां पर है, नई दिल्ली में है। किस मंत्रालय के अधीन आता है ये, अगर मंत्रालय की बात करेंगे ये, तो गृह मंत्रालय। किसके अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। कमेंट में छापिए वर्तमान में गृह और सहकारिता मंत्री कौन है। बाकी वर्तमान में इसके डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है, दलजीत सिंह चौधरी है। कौन है, दलजीत सिंह चौधरी, ये वर्तमान में इसके डीजी हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका लगे हाथ आदर्श वाक्य भी लिख लीजिए। वो क्या होता है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या होता है, जीवन पर्यंत कर्तव्य ये हो जाएगा। उद्देश्य क्या होता है, तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उस पर निगरानी रखना। और ये ऑपरेशन अलर्ट भी कहाँ इसके लिए चलाया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। क्योंकि बांग्लादेश से क्या हो रहा है कि जो वहाँ के अवैध प्रवासी लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं, यही रहने वाला है। आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अलर्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है, तो कहां पर किया गया है, ड्रोन एआई से क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा, ये करवाया जा रहा है। कहां पर, तो ये हुआ है आपका जयपुर में। कहां पर हुआ है, जयपुर में। तो वहां पर रामगढ़ बांध है, उसी के पास रामगढ़ बांध यहां पर करवाया गया है। कहां पर है ये, तो राजस्थान में है। इसको आपको ध्यान रखना है, पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों किया जा रहा है इसको, उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो क्षेत्र के जल संकट को दूर करना। क्षेत्र के जल संकट को दूर करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग बात करेंगे इसमें, तो लगभग कितने ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा इस काम के लिए, तो लगभग 60 ड्रोन, लगभग 60 ड्रोन का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा इस काम के लिए। बाकी आर्टिफिशियल रेन क्या होता है, आर्टिफिशियल रेन अगर ये पूछे क्या होता है, तो लेके जाएंगे एटमॉस्फेयर में क्या छोड़ देते हैं, सिल्वर आयोडाइड यानी AgI को छोड़ दिया जाता है। इससे होता क्या है, तो जो मॉइस्चर है इन्वायरमेंट में फैले हुए हैं, इधर उधर हैं, वो इकट्ठा कर देता है। जब इकट्ठे हो जाएंगे तो बूंद बन के नीचे गिर जाते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल रेन। यही इसमें किया जाता है। तो ये ड्रोन के थ्रू किया जाएगा, ठीक है, सूखाग्रस्त एरिया में। बाकी यह परियोजना कितने दिन तक चलने वाली है, यह परियोजना कितने दिन चलेगी, कितने दिन चलने वाली है, 60 दिन तक। कब तक चलेगी, 60 दिन तक चलने वाली है।
इसको स्टार्ट किसने किया है? तो राजस्थान कृषि विभाग और जन एक्स एआई ने किया है, जो कि हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान रखिए आप कहाँ पर हुआ है, ये जयपुर में, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुए एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 25 का आयोजन ये किस स्थान पर किया गया है, जिसमें भारत ने कुल 27 मेडल जीते हैं? तभी इसका आयोजन कहां पर हुआ है? एशियाई अंडर 19 और 22 का मुक्केबाजी का आयोजन की बात करेंगे, कहां पर हुआ है? ये हुआ बैंकॉक में। बैंकॉक जो कहां पर है? थाईलैंड की कैपिटल है वो। इसका आयोजन यहां पर हुआ है। भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? टोटल मेडल भारत के टोटल मेडल कितने हो गए हैं? 27। दो कैटेगरी थी यहाँ पर। पहले अंडर 19 कैटेगरी को देखते हैं। अगर अंडर 19 कैटेगरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत इसमें 3 गोल्ड जीता है, 7 सिल्वर जीता है, ठीक है, और 4 ब्रोंज मेडल जीता है। इतना जीतने के साथ पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? सेकेंड स्थान पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा अंडर 19 हो गया या अंडर 22, इस कैटेगरी में देखते हैं। इसमें बात करें हम लोग तो गोल्ड की तो भारत ने एक ही गोल्ड जीता है इसमें, और क्या जीता है? 4 सिल्वर, और क्या जीता है? 8 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इतने जीता है भारत ने इसमें। और किस स्थान पर रहा है? तो 4th प्लेस पे भारत रहा है इसमें, आपको ध्यान रखना है। बाकी इतना ही इसमें सफिशियंट है। बाकी हमारा आंसर क्या जाएगा? थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नारी अदालत और अम्मा सशक्तिकरण योजना ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो अभी 2 योजनाएं स्टार्ट हुई हैं सिक्किम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में अम्मा सम्मान दिवस था। क्या था? अम्मा सम्मान दिवस। ये अभी हाल ही में यहाँ पर कब मनाया गया? 10 अगस्त को मनाया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसी के अवसर पर 2 घोषणाएं हुई है यहाँ पर। किसके द्वारा? तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? सिक्किम के। कहाँ के? सिक्किम के हैं। इन्होंने 2 योजनाओं की घोषणा की है। एक तो आपका कौन सा है? नारी अदालत योजना। नारी अदालत योजना एक तो ये है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? अम्मा सशक्तिकरण। तो अम्मा सशक्तिकरण ये योजना है यहाँ पर, अम्मा सशक्तिकरण। ये 2 योजनाएं यहाँ पर चलाई गई हैं। किसके द्वारा? प्रेम सिंह तमांग, जो कि कहाँ पे हैं? सिक्किम के वर्तमान में क्या है? मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम में चलाया गया है। नारी अदालत योजना क्या है? इसका संबंध किस चीज से है? अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो महिला संबंधित जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए, महिला संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए, विवाद को सुलझाने के लिए ये चलाया गया है। दूसरा है अम्मा सशक्तिकरण योजनाएं। तो गैर कामकाजी जो अम्माएं हैं, गैर कामकाजी मतलब जो महिलाएं हैं, मदर भी हैं और कोई काम नहीं करती हैं, मतलब इकोनॉमिकल पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं कर रही हैं, गैर कामकाजी महिलाएं, उनके लिए चलाया गया है। होगा क्या इसमें? तो सालीना इसमें 40,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 40,000 रुपए दिए जाएंगे। ये 2 बार दिए जाएंगे, 20-20 हजार करके। इसको आपको ध्यान रखना है। 20-20 हजार करके ये 2 बार में 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। तो यही योजना है, सिक्किम में स्टार्ट हुआ है। प्रेम सिंह तमांग जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसको शुरू किया है। और पहली बार जो अम्मा दिवस मनाया गया, ये पहला था, ध्यान रखिए, पहला अम्मा दिवस के अवसर पर। आंसर क्या आ जाएगा? सिक्किम। अगला है कि हाल ही में किस देश की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी बिनफास्ट ने भारत के तमिलनाडु में अपना पहला संयंत्र शुरू किया है? भारत में भी पहला है ये, मतलब, और इनका ओवरऑल देखा जाए किसी भी देश में, वो भी इनका पहला ही है। तो बात करेंगे इसमें किस देश का है ये? किस देश का है ये? वियतनाम का। कहाँ का है? वियतनाम का। स्थापित कहाँ पे हुआ? तो भारत के तमिलनाडु के तुट्टिकोरन में। कहाँ पे हुआ स्थापित? भारत पहला है, इसको ध्यान रखना है आप लोग को। कहाँ पर? तमिलनाडु के तुट्टिकोरिन में। तुट्टिकोरिन या फिर तुट्टिकोरिन में इसको स्थापित किया गया। इसको आपको ध्यान रखना है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? बिनफास्ट कंपनी है।
कौन सी कंपनी है? विन फास्ट। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बियत नाम की ये कंपनी है। अच्छा, भारत सरकार ने एक योजना चला रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए। इलेक्ट्रिक वाहन, इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की योजना क्या है? तो उसका नाम है फेम। क्या नाम है इस योजना का? फेम योजना है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवाओं की कार्यवाही, इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया गया है? तो 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी ये दिवस के बारे में, ठीक है, कि 12 अगस्त को मनाया जाएगा। अब पहली बार मनाया क्या गया? पहली बार मनाया कब गया? ये मनाया गया 12 अगस्त 2000 को। ये पहली बार मनाया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग मनाते कब इसको? तो 12 अगस्त को मनाया अभी हम लोगों ने, इसको 12 अगस्त को मनाया जाता है। बाकी हम लोग बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय वाला। ये कब मनाया जाता है? ये भी 12 तारीख को मनाया जाता है, पर जनवरी में। इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? तो ये कौन सी ट्रेन हो जाएगी वंदे भारत वाली आपकी? तो नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? तो नागपुर पुणे एक्सप्रेस। नागपुर कहाँ पे? तो अजनी नाम का, यहाँ पे अजनी है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। और पुणे भी कहाँ? महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो अजनी से लेकर के पुणे तक ये चलाया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। कितना डिस्टेंस इसने कवर किया टोटल? ज्यादा बोला जा रहा है इसको। हाँ, तो 881 किलोमीटर इसने ट्रेवल किए हैं 12 घंटे में। 12 घंटे में, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली अभी तक की वंदे भारत है ये। आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। समय लिया था 12 घंटे का। ये भारत का पहला, अगर हम लोग वंदे भारत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वंदे भारत, पहले इसका नाम ट्रेन 18 हुआ करता था। ये भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है। पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसको ध्यान रखना है। इसका निर्माण कहां पर हो रहा है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। कहां पर हो रहा है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है? ये चेन्नई में है। तो इसके बारे में हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर ये किसको बनाया गया है? जोमेटो की बात करेंगे, शाहरुख खान बने हैं इसके। कौन बने हैं? शाहरुख खान, ये बने हैं इसके जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर। थोड़ा हम लोग जोमेटो की अगर बात करें, खाना डिलीवरी होता है इससे, ठीक है। फूड डिलीवरी वाला ये ऐप है जिससे खाना ऑर्डर किया जाता है, पता ही होगा आप लोग को। जोमेटो का स्थापना किसने किया था? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। 2 लोगों ने मिलकर किया था। एक तो दीपेंद्र गोयल थे। कौन थे? दीपेंद्र गोयल थे। और इनके साथ में कौन थे? पंकज चड्ढा। इन दोनों ने इसको मिलकर इसका फॉर्मेशन किया था। कब? तो 2018 में। 2018 में इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? शाहरुख खान। अगला है कि हाल ही में किसने दिल्ली एनसीआर में सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर एनिमल सेंटर में रखने का आदेश दिया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी आप लोग बताइए सेशन कैसा लगा आज का। और बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और कंटेंट में पूरा मेहनत कर ही रहा हूं मैं, आप लोग कीजिए। बाकी मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।